एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो हमारे पास गिवन क्या है, पैराबोला। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास कौन सा पैराबोला, अपर पैराबोला। ठीक है, और हमारे पास लाइन गिवन है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स को डिफाइन करते हैं। मॉड एक्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, नेगेटिव एक्स इफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो। तो हमारे पास इसकी दो ऐसी लाइन बन जाएगी। ये हमारे पास है y इक्वल टू एक्स और ये हमारे पास है y इक्वल टू नेगेटिव एक्स। तो हमने ये दो एरिया फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। लेकिन ऐसा करने से पहले हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और लाइन क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की y इक्वल टू एक्स। अगर हम यहाँ y की वैल्यू x फिल कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x के साथ x कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। अगर x 1 है तो y भी क्या है, 1। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, x 1 y 0, और यहाँ x 1 और y 1। तो अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि दो एरिया हैं। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1। पहले हम कौन सा एरिया फाइंड आउट करेंगे, लाइन के अंडर वाला। तो लाइन क्या है हमारे पास, x dx, और माइनस करेंगे पैराबोला वाला, क्योंकि जब हम लाइन वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये एरिया और ये एरिया दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे। अब ये जो पैराबोला वाला एरिया ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्र डी एक्स, मतलब एक्स स्क्र वाला। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाय 2, लिमिट 0 से 1, और इसकी क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 माइनस 0, 1/3 माइनस 0। तो ये आ गया हमारे पास 1/2, 1/2 माइनस 1/3। अब एलसीएम 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉरी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है भाई। ठीक है, 3 माइनस 2 बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया 2, 1/6। तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो हमारे पास गिवन है पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो ये हमारे पास अपर पैराबोला है। ठीक है, और हमारे पास लाइन गिवन है x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो ये लाइन के पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हमारे पास y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। और अगर हमारे पास x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। सॉरी, x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, तो मतलब अगर x 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2। ठीक है, x 0 है, y की वैल्यू 1/2, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। x2 y 0, यहाँ हमारे पास x 0 और y कितना, 1/2। तो हमारे पास ये लाइन है। अब हमने ये एरिया फाइंड आउट करना। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब ये एरिया फाइंड आउट करने से पहले हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट फाइंड आउट करने हैं, ये दोनों कौन से पॉइंट पे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखो लाइन क्या है, x इक्वल टू 4y माइनस 2। अब 4y की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ फिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर, ये x इधर जाके -2। अब हमारे पास x, इसके टर्म स्प्लिट, -2x प्लस x -2, x कॉमन, x माइनस 2, 1 कॉमन,
एक्स माइनस टू, एक्स नेगेटिव टू एक्स प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू एक 2 आ गई और क्या आ गई नेगेटिव। तो ये कौन से पॉइंट पे कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 2 है और यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ x 2 और y, यहाँ x क्या है -1। तो अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया बाउंडेड कर्व। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट -1 से लेकर 2 तक, पहले लाइन वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। लाइन में हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x + 2 डिवाइड बाय 4। y की वैल्यू हमारे पास x + 2 डिवाइड बाय 4, और इसमें से एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे पैराबोला, क्योंकि ये एरिया हमें नहीं चाहिए, तो ये एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x² बाय 4 dx। ठीक है, तो अब दोनों में से 4 तो डिवाइड में सेम है। ठीक है, 4 को तो हम बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, x + 2 - x²। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, x की इंटीग्रेशन x² बाय 2, 2 की 2x और इसकी x³ बाय 3, लिमिट -1 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 × 2 4, 2 का क्यूब 8/3, माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1, -1 - 2, -1 का क्यूब नेगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1/3। ठीक है, 1/4 और 4 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, +4 -8/3। यहाँ हमारे पास 2 एलसीएम, 1 - 4 डिवाइड बाई 2 +1/3, 1/4, 4 + 2 6 -8/3। यहाँ आ गया -3/2 +1/3, 1/4, 6 × 3 18 -8 डिवाइड बाई 3, 3 × 3 9 +2 डिवाइड बाई 6, 18/8 हमारे पास 10/3, -7/6, 10/3 + 7/6। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 6, तो यहाँ 10 × 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 20 +7 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ आ गया हमारे पास 27, 6 × 4 24। ये 3 के टेबल पे कैंसिल, 3 9 दा 27, 3 8 दा 24, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3। तो हमारे पास पैराबोला y² = 4x है और लाइन कितनी गिवन है 3। तो ये हमारे पास y² = 4x कौन सा पैराबोला, राइट पैराबोला। ठीक है, और x वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो इन्होंने देखो अब कोई क्वाड्रेंट तो नहीं बोला, तो हमने मतलब सारा एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिप। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास दो एरिया हैं, तो एरिया हमारे पास क्या होगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, लिमिट कितनी है 0 से 3। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√x dx। अब 2 × 2 हमारे पास क्या आ गया 4, 0 से 3 √x। अब √x की इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, 0 से 3, ये 3/2 क्या आ जाएगा हमारे पास 8/3, 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 8/3। अब 3 की पावर 3/2 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं। 3 के साथ 3 कैंसल,
तो हमारे पास क्या आ गया 8√3 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एरिया लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन हमारे पास गिवन है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास सर्कल गिवन है, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल है और इसका रेडियस कितना है 2। ठीक है, 2 से 0 तक, तो ये हमारे पास कितना है 2 है। और इसका हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एरिया फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास है एरिया बाउंडेड कर्व इंटीग्रेशन। अब इसको कोई 4 के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से फाइंड आउट करना है। तो लिमिट 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये हम यहाँ आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आइडेंटिटी है, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय। तो ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो यहाँ हमारे पास क्या है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, लिमिट 0 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले 2 फिल करेंगे, तो 2/2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4/2, यहाँ क्या जाएगा साइन इनवर्स 2/2 माइनस, अब 0 फिल करोगे तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। ये भी क्या है हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो 4/2 हमारे पास क्या आ गया 2 और साइन इनवर्स ऑफ 1। अब साइन 1 कौन से एंगल पे होता है, π/2 पे होता है। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। और ये हमारा ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई एक्सिस एंड द लाइन हमारे पास दी हुई है y इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने पैराबोला हमारे पास जो गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कौन सा पैराबोला हमारे पास, राइट पैराबोला। अब हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी गिवन है 3, तो y हमारे पास कितने 3। तो हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू y करना है हमने ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमारे पास x दिया होता तो जैसे यानी हमने फिर यही वाला क्वेश्चन, लेकिन अब हमारे पास y एक्सिस गिवन है तो हमने ये वाला एरिया विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो अब हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट 0 से 3। अब यहाँ हम x की वैल्यू फिल करेंगे। x की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर बाय 4 dy। अब वाई स्क्वायर बाय 4 की इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से 3, 4 इंटू 3 12, 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब 3 का क्यूब हमारे पास कितना आ गया 27, तो ये हमारे पास क्या आ गया 27/12। अब ये हमारे पास 3 के टेबल पे कैंसिल, 3 4 द 12, 3 9 द 27, तो हमारे पास क्या आ गया 9/4 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो आज हमारी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में 8.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।